हम जो ये फोर्स लगाएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगेगा ना इसके अपोजिट में, इसको तो बैलेंस वो कर देगा। तो mg को कौन बैलेंस करेगा इसको रोकने के लिए? इससे अपवर्ड लगेगा। कंसेप्ट समझ में आया? इसीलिए पूछा था मैं, इसीलिए पूछा था मैं, बताता है कि गलतियां होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम जब लगाएंगे तो एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। हाँ, इससे वो कैंसिल आउट हो गया, गिरा नहीं। और फिर नीचे mg है, अब नीचे mg है तो उसके लिए ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट बोलो या क्वेश्चंस बोल, फिर अभी क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ अभी नीट वगैरह का, ठीक है। पहले कुछ और छूटा हुआ है इस पे टॉपिक, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्ट्रक्चर छूटे हुए हैं, तो उसको अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारा है, अभी फ्रिक्शन ही हमारा है, फ्रिक्शन में हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग है हमारा masses connected by a stream passing over a pulley, ठीक है। हमारा क्या है कि कुछ मासेस है जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू और वो पुली से पास कर रहा है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमने पढ़ा, बट इसमें एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या कंडीशंस चेंज होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास ये क्या बोलते हैं, ये फिक्स हमारा एक हैंगिंग या कोई क्या बोलते हैं रूफ टाइप का है, रूफ ही बोलते हैं। अब इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पुली को कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है। एक हमारा पुली इस तरह से कनेक्टेड है, क्लियर। और इस पुली से हमारे पास दो ब्लॉक जो हमारा है हैंगिंग कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक यहाँ भी है और एक ब्लॉक यहाँ भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो ब्लॉक है, एक है M1 और एक है M2। और ऐसी बात है, इसमें हमारा टेंशन क्या लगेगा, T लगेगा, और इसमें भी हमारा टेंशन लगेगा, और ये हमारा टेंशन मान लेते हैं T डैश एज्यूम करते हैं, क्या बोलते हैं, एज्यूम है हमारा T डैश टेंशन हमारा इसमें, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ये मूव करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हमें T डैश निकालना है, तो हमें T डैश भी निकालना है और T भी निकालना है, दोनों निकालना है। T डैश की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी, पहला कांसेप्ट ये है। और एक्सेलरेशन तो पता है बाय डिफॉल्ट नोन है, एक्सेलरेशन F नेट अपॉन m। हाँ, तो F नेट हमारा इसमें कितना फोर्स है, इधर कितना, तो m1 - m2 by m1 - m2 into g by m1 plus m2, ये तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगा m1 - m2 by m1 plus m2 into g। हाँ, अब t की वैल्यू क्या होगी टेंशन की, तो डायरेक्ट फाइंड करना है, बताया भी था क्या करते हैं, ये दोनों क्या टाइम्स लेते हैं ना, 2 into m1 m2 by m1 plus m2 into g, यही हमने कल पढ़ा था, 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g। अब हमें t डैश फाइंड करना है, न्यू t डैश हमारा क्या होगा, तो t डैश हमें पता है कि इन दोनों टेंशन को ये एक्वायर कर रखा है, इसलिए 2 into t रखेंगे, t डैश नथिंग बट 2 times into t, और t हमें पता है तो इसलिए हम 2 डैश फाइंड कर लेंगे, तो 4 m1 m2 upon m1 plus m2 into g। हाँ, तो ये हो गया 4 m1 m2, तो सारे डिफरेंट जो केसेस है उसको याद रख रहा है कि इस केसेस में हमारा क्या होगा। अब देखो इसी में क्या चेंज होने वाला है, मैं इसी को चेंज करने जा रहा हूँ, सेम स्ट्रक्चर को। अभी मान लो कि इसी स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया कि एक बॉक्स में रख दिया एक तरफ से बोले तो, या वो ऐसा सिस्टम में रखते हैं जो अपवर्ड लिफ्ट टाइप का, हम लिफ्ट में रख दिए, ठीक है। तो लिफ्ट में जैसे हम जाते हैं हैंगिंग कर दिए रखा है, ऐसा है। तो अब मान लेते कि हमारा एक लिफ्ट हमारा इस तरह से, ठीक है, ये हमारा लिफ्ट है, ये क्लियर हुआ है नहीं, ये बताओ, ठीक है। बट ये कहाँ कनेक्टेड है, ये लिफ्ट में हैंगिंग हो रहा है, ये लिफ्ट है, इसमें हमारा ये कनेक्टेड हमारा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। और ये पूरा लिफ्ट का हो गया। अब इसके एक्सीलरेशन है इस लिफ्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा है वो a डैश, क्या है a डैश, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड करने का कांसेप्ट क्या है, एक तो हमें t फाइंड करना है,
देन टी डैश फाइंड करना है और देन ए डैश ये एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और हाँ, और एक्सेलरेशन ए भी फाइंड करना है। ये जो हमने एक्सेलरेशन ए लिया है हमने, ये हमारा ए है और ये भी एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है इस कंडीशंस में। और ये अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ए डैश। ये बात क्लियर हुआ? समझ में आया कोई ये टॉपिक समझ में आया? क्वेश्चंस? हाँ सर, ठीक है। तो ये अपवर्ड जा रहा है और ये हमारा स्ट्रक्चर पहले वाला जो था नीचे डाउनवर्ड एमोन जा रहा है और इनका अपवर्ड जा रहा है। इसमें T1 टी डैश इसमें T लग रहा है। तो हमें पहले फाइंड करना है ये ए क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, पहला कांसेप्ट। दूसरा देन टी और देन टी डैश, देन लास्ट हमारा ए डैश। ये हमें ये सब फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कुछ आइडिया है तो बताओ, कोई बेसिक आइडिया इसके बारे में? कैसे फाइंड करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू? सर इसमें हमें वो एक्सेलरेशन इक्वल टू m into g plus a वाला यूज करना है। g plus a की बात अलग है। पहली बात सोचो कंसेप्ट क्या है। ये जो अपवर्ड मूव करेगा, जैसे हम नॉर्मली खड़े हैं किसी भी सरफेस पर, नहीं मान लो कोई ऊपर लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट बंद है अभी, ठीक है, या हम किसी परत पे ऐसे सरफेस में नहीं रहता, छतों पे छज्जा रहता है जो हम उस पर खड़े रहते हैं। तो अभी हमें क्या लगता है कि हमारा वेट है, बट हम अपवर्ड जाते हैं तो हमारा वेट क्या लगता है, वो कम लगता है, फील होता है कम हमारा। तो अभी सिचुएशन क्या है कि इस अभी अगर देखिए विदाउट ये अपवर्ड अगर नहीं मूव कर रहा है, यहाँ हमारा m2g लग रहा होगा, है ना, और यहाँ भी हमारा m1g लग रहा होगा, m1g लग रहा होगा। बट जब ये इस सिचुएशन में आया, तो इस सिचुएशन में ये जो अपवर्ड जाएगा विथ एक्सेलरेशन, तो एक फोर्स लगेगा दोनों पर, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, अपोज करेगा, ये अपोज करने की कोशिश करेगा। तो एक हमारा यहाँ पर ये m1 a' लगेगा फोर्स हमारा, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर क्या लगेगा m2 a'। सिमिलरली इस पे हमारा एक डाउनवर्ड m2 a'। लगेगा। अब हमको लगता है कि शायद अब एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर ये a' नहीं होता तो नेट फोर्स क्या होता है ये बताओ? m1 माइनस m2 into g by m1 प्लस m2 यही था। यस सर। अब ये लग गया तो क्या करोगे? ऐड हो गया ना, दोनों ऐड हो जाएगा ना, हैं? क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? सर समझ तो आ गया, समझ आ गया। आप देखो डाउनवर्ड m1 mg अगर ये नहीं होता तो m1 माइनस m2 into g रख देते। यस सर। अब ये g हमारा बढ़ गया, मास तो सेम है, g कितना बढ़ गया, g प्लस a' हो गया। तो सर हमें मल्टीप्लाई g प्लस a' करना है। g की जगह g प्लस a' कर दे, तो इससे हमें अंदर की एक्सेलरेशन मिलेगी। हाँ, m1 माइनस m2, तो ये फाइनल है हमारा। अब एक्सेलरेशन बढ़ गया यहाँ पे, मतलब g की जगह अब g प्लस a' हो गया, g प्लस a' डिवाइडेड बाय टोटल मास हमें पता ही है, m1 प्लस mg। एक कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बताओ। हाँ सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंशन T। टेंशन T की वैल्यू तो सेम, जब ये पता चल गया तो बाकी तो इजी है। टेंशन का फार्मूला क्या है बताया था ना पीछे वाला में, जैसे ये नॉर्मली इस कंडीशन में हां 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। g की जगह क्या डालोगे? g की जगह वही g प्लस a'। अब t डैश भी निकल जाएगा हमारा, t डैश फाइंड हो जाएगा, t डैश 2 टाइम्स into t कर देंगे, 2 टाइम्स t हो जाएगा। हां बस सर a' कैसे निकलेगा फिर? यही बात है, a डैश क्या है, a डैश क्या है, a डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? बोलो, कुछ आइडिया, कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, हैं?
हेलो, सर कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, याद आ रहा होगा ना कैसे किया जाए। देखो ये अपवर्ड मूव कर रहा है, जब अपवर्ड मूव करेगा ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड ही ज्यादा होगा। हाँ अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंग ये एक सिस्टम है जो हम कर लेंगे, है ना। तो क्या जो इधर ये कुछ पूरा सुनाई नहीं सिस्टम, दे हेलो अभी सुनाई सुनाई दे रहा, हाँ अभी सुनाई दी। ये हाँ हमारा एक सिस्टम एज्यूम हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम एज्यूम हो जाएगा। यस सर अच्छा, जब सिस्टम एज्यूम इसको हम कर लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा फोर्स लगेगा वो ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, हाँ है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं है जो बोल रहा हूँ। हाँ आ गया। हाँ, तो अब ये बताओ, जब हमारे किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है उधर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ तो और मास, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। उसको इसके साथ इक्वेट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके जो तो नेट फोर्स आएगा। हाँ नेट फोर्स आएगा उसको इक्वेट करना है, तो फिर वो कैसे करोगे। सबसे बात यहाँ पर है कि करोगे कैसे, किस कंसेप्ट से करोगे, क्या लगाओगे यहाँ पर कंसेप्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सर हम पहले उसकी जो एक्सेलरेशन हमने अंदर के लिए निकाली है उससे हम फोर्स निकाल लेंगे हाँ और फिर उससे हम ए डैश निकाल लेंगे। सिंपल सा, इसे फोर्स वही फोर्स होगा जो इसको पुल करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ये टोटल नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स हमारा ये टेंशन टी डैश लग रहा है नीचे, तो एक्चुअली इसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। तो नेट फोर्स इसका कितना आया है वो निकाले हैं हम, टी डैश की वैल्यू कितना आया है, टी डैश तो हमने निकाला है ना यहाँ से, टी डैश हाँ सर 4m1 m2 वाला यहाँ से निकल जाएगा हमारा। टी डैश हमारा अगर ये है, ये 4 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मास, टोटल मास कैपिटल एम जो भी हमारा है। अब ये टोटल मास हमारा क्या होगा, और ए डैश इज इक्वल टू ये होगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा टोटल मास हमारा, यहाँ से निकल जाएगा ना हमारा। हाँ। क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और इंटू ए डैश हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वेट है नहीं, और यहाँ से ए डैश और हाँ यहाँ से इक्वेट कर लोगे m1 इंटू m2 बाई। लेकिन सर उसको हमने t1 t डैश के बराबर क्यों किया, क्योंकि टोटल फोर्स यहाँ पर यही लग रहा है, जो अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पे जो जा रहा होगा किस बेसिस पे जा रहा होगा, नेट फोर्स, बट यहाँ तो टी डैश लग रहा है ना हमारा, टोटल फोर्स टी डैश के बराबर है ना, और वो लिफ्ट के साथ जुड़ी हुई हाँ है। हाँ इस वजह से। क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम चलते, एक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, ये मिटा दूं इसको। ठीक है, अब सपोज करो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है इस तरह से, एक इंक्लिनेशन प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन जिसको बोलते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर हमने एक मास रख दिया, क्लियर। और अभी मान लेते हैं कि अभी फ्रिक्शन लेस है, एज्यूम करो अभी फ्रिक्शन लेस। ये हमारा m1 हो गया, तो m1 जी नीचे की तरह होगा, ये तो क्लियर है सारा कंसेप्ट। ये हमारा थीटा ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ये हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, ये तो पढ़ा है ना हमने। यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या, जो ये हमारा ए है, जो जी साइन थीटा की इक्वल हो जाएगी, ये तो पता है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स जितना लग रहा मास इंटू ए के बराबर होगा, तो दोनों में